अस्सलाम वालेकुम। क्लास फोर्थ मैथमेटिक्स चैप्टर 6 द जंक सेलर। तो कल हमने इस बारे में पढ़ा था कि एक किरण एक औरत एक है, एक लेडी एक है। तो उसने 8th तक पढ़ा। वो हिंदी और साइंस उसके फेवरेट सब्जेक्ट थे, बट मैथ के साथ उसको टच कुछ इंटरेस्ट खास नहीं था। लेकिन वो कहती है कि आज के इस दिन में कि जो मैथ है, मैथ सबसे ज़्यादा मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है उसके बिज़नेस में। क्योंकि हमने रात भी ये जैसे पढ़ा था कि कोई भी काम, स्पेशली व्हेन समवन हैव ए शॉप और बिजनेस, तो उसमें मैथ, स्पेशली कैलकुलेटिंग वगैरह, वो सबसे अहम बात है, यानी वो उसकी बैकबोन है। इवन वन हु हैव a small business, he can't run his business until he didn't have any knowledge about calculating addition, subtraction, multiplication, division, that is math. So तो वो भी यही कह रही है। तो फिर उसके बाद वो कह रही है कि उसके फादर का एक एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई, एक्सपायर हो गया। तो उसकी मम्मा ने उसकी शादी करा दी, उसने 8th तक पढ़ा। तो जब वो अपने ससुराल में आती है, अपने हस्बैंड के घर आती है, तो वहाँ उसने देखा कि उसके जो भाई हैं और उसकी जो बहन है उसके हस्बैंड की, वो भी स्कूल नहीं जाते हैं और उनका एक कच्चा मड का हाउस था। तो फिर कह रही है कि मैंने सोचा कि मैं एक बिज़नेस करूं, कोई बैंगल शॉप या टेलर शॉप, दर्जी की दुकान या चूड़ियों की कोई दुकान वगैरह खोलूं। लेकिन जो मेरा अंकल था उसने कहा नहीं, कि हम ज़्यादा अर्न कर सकते हैं, कमा सकते हैं जंक शॉप, जंक यानी ये जो रद्दी वद्दी होता है, तो जो जमा करते हैं, तो उससे हम ज़्यादा कमा सकते हैं। कहती है फिर इन 2001 माई मदर इन लॉ एंड आई ओपनेड ए जंक शॉप विच टुक ए लोन ऑफ ₹8,000 फॉर द शॉप। तो कह रही है, वो किरण कह रही है कि 2001 में मेरी जो मदर इन लॉ थी, जो मेरी सास थी, तो उसने और मैंने एक जंक शॉप ओपन किया। तो हमने एक लोन लिया 8,000 का। हाँ, फाइंड आउट व्हाट इज़ ए लोन। लोन किसे कहते हैं? अब देखो, लोन की मुख्तलिफ़ किस्में हैं। एक तो ये भी, यानी लोन किसी से लिया जाता है, यानी उधार लेते हैं। जब उसको फिर रिटर्न हम करेंगे तो कुछ रुपए ज़्यादा देके, यानी जो इसका उसका एक इंटरेस्ट होता है। तो जैसे बैंक से लोन लेते हैं लोग, या कोई लोग भी इस तरह हैं, या कुछ ऐसी कुछ कंपनीज होती हैं वो लोन देती हैं, ठीक है ना। उसके टर्म्स होते हैं कि मसलन लोन को आप पैसे हम समझ सकते हैं कि कोई जिस तरह किसी इंसान को मसलन उससे गाड़ी लेनी है, तो गाड़ी लेने के लिए उसे 5-6 लाख रुपए की ज़रूरत है। तो उसके पास 1-2 लाख हैं, तो 2-3 लाख, अगर 5 लाख की गाड़ी है, 2 लाख हैं उसके पास, 3 लाख उसने यानी उसका मैनेज करना है। तो वो एक तो ये सूरत है कि किसी जानने वाले के पास जाए और उससे लोन ले, या वो बैंक के पास जाता है। तो जिसके पास जाता है तो वो कहते हैं अच्छा जी, आप ये 3 लाख मुझसे ले लीजिए, लेकिन आफ्टर ए पीरियड जो वो वहाँ वो करेंगे, मेंशन करेंगे, जिस पे उनका एग्रीमेंट होगा कि आपको मुझे 3 लाख के बदले इतने इतने रुपए ज़्यादा देने हैं। तो ठीक है ना, ये एक किस्म का लोन है, एक इंटरेस्ट है, होता है। तो अब ऐसे ही क्या, हैव यू एवर हर्ड ऑफ समवन टेकिंग ए लोन? क्या कभी आपने सुना है कि किसी ने लोन लिया है? तो ठीक है ना, इसके लिए हमने तो अगर लिया है तो फॉर व्हाट, किसके लिए लिया है? हाउ मच लोन वाज टेकन, कितना उसने लोन लिया? हाउ मच मनी वाज पेड बैक, कितनी वापस देनी पड़ी? तो ठीक है ना, इसको हमने थोड़ा यहाँ देखा है, यहाँ हमने इसको किया है, ठीक है ना। क्वेश्चन 4 है, फाइंड आउट व्हाट इज़ लोन। हैव यू एवर ऑफ समवन टेकिंग ए लोन फॉर व्हाट, ठीक है ना। हाँ, यस आई हेard ए पर्सन हु टुक ए लोन फॉर बिजनेस। हाँ, मैंने सुना है, ठीक है ना। एक आदमी ने, उसने लोन लिया किसके लिए? अपने बिजनेस के लिए, दुकान के लिए, किसके लिए? उसने अपने बिजनेस को इस्टेब्लिश करने के लिए उसने लोन लिया। हाउ मच लोन वाज टेकन, कुल कितना उसने लोन लिया? ही टुक ₹10,000, उसने कितना लोन लिया? 10,000। हाउ मच मनी वाज पेड बैक, तो उसको वापस कितना देना पड़ा? द मनी पेड बैक बाय हिम आफ्टर 1 year
इज़ 11,000। तो उसको 1 साल के बाद उसको पे बैक करना था, 10,000 उसने लिया था, 10,000, अब उसको पे बैक कितना करना था, 11,000। ठीक है ना, यानी ये वही है, यानी उसमें इंटरेस्ट चढ़ता है, ये यानी एक लोन का एक कॉन्सेप्ट एक है। तो ठीक है ना, अब हम आगे चलते हैं। हरिया एंड बाबू वांट टू बाई ए हैंड कार्ट फॉर ₹300। ठीक है ना, हरिया और बाबू, ये हरिया है, ये बाबू है, ठीक है, इनको लोन लेना था। ठीक है, तो लोन लेना था इनको हैंड कार्ट, वो हाथ का रेड़ा होता है जिस पे ये जमा करते हैं, ठेला वेला लगाते हैं, आपने बाज़ार में देखे होंगे ना, ठेले वाले रेड़े वाले, है ना। तो इनको वही एक लेना था, 300 उसके लिए ज़रूरत थी इनको। तो ठीक है ना, तो अब ये गए जो हरिया था ये कह रहा है आई हैव टेकन ए लोन ऑफ ₹300 फ्रॉम ए बैंक फॉर 6 months। आई विल पे ₹51 एवरी मंथ टू द बैंक। ये कह रहे हैं, और ये कह रहा है कि मैंने जो लोन लिया वो 300 मैंने लोन लिया बैंक से, लेकिन वो 300 मुझे पे बैक करना है 51 पर मंथ, यानी 1 महीने का मुझे ₹51 वापस देने हैं बैंक को, 6 महीने में मुझे ये सब चुकाना है। तो ये बाबू है, ये कह रहा है कि बट आई हैव टेकन अ लोन ऑफ ₹300 फ्रॉम चुन्नी लाल, आफ्टर 6 months आई विल पे बैक ₹360। ये कह रहा है लेकिन मैंने बैंक से तो नहीं लिया, बाबू ने कहा, तो मैंने लिया चुन्नी लाल से, कोई आदमी है, ठीक है ना, इसने उससे बैंक यानी लोन ये बैंक से ले रहा है हरिया, तो ये चुन्नी लाल से। तो चुन्नी लाल ने कहा मुझे इसको मंथली नहीं देना है, इंस्टॉलमेंट पे नहीं देना है, इसको एक ही टाइम एक ही बार देना है 6 महीने के बाद। ठीक है ना, उसको हर मंथ में, हरिया को हर महीने में 51 रुपये देने 51, और इसको है ना बाबू को क्या करना है, 6 महीने के बाद 360 देना है, इसको वो महीने का जनरेट नहीं है। ठीक है ना, अब आगे क्या है, क्वेश्चन क्या हो रहा है, हु हैज़ टू पे बैक मोर, हरिया और बाबू। अब ज़रा सोचो ज़्यादा किसको वापस देना है, हरिया को ज़्यादा देना है या बाबू को देना है। ठीक है ना, इसके लिए हम क्या करेंगे, एक का तो हमें पता है, बाबू को 360 देना है, लेकिन इसको कितना देना है, हरिया को, ये हमें ढूंढना है। ठीक है ना, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो ठीक है, अब हम फाइंड आउट जब ये करेंगे, फाइंड आउट करने के लिए हमने ये लिया है, क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक, देखो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 5, हु हैज़ टू पे बैक मोर, हरिया और बाबू। ये हरिया है 300 फ्रॉम बैंक, एवरी मंथ 51 फॉर 6 months। ठीक है ना, हर महीने में इसको, ये थोड़ा समझाने के लिए, और बाबू ने भी 300 लिया है चुन्नी लाल से, और 6 महीने के बाद इसको 360 देना है। ठीक है, अब इसका आंसर है फॉर 6 months हरिया शुड पे ₹51। 6 महीने के लिए हरिया को कितना देना है, 51। टोटल मनी पेड बाय हरिया। ठीक है ना, ये यहाँ से आप आंसर इसका लिखेंगे। ठीक है ना, आप साथ में कॉपी और कलम आपका साथ होगा, तो आप इसको पॉज करके साथ में लिखते भी जाएँ, समझेंगे। ठीक है ना, 6 महीने के बाद इसको क्या करना है, 51 इंटू मल्टीप्लाई बाई 6। ठीक है, 51 से हमने 6 को मल्टीप्लाई किया, 6 1 जार 6, 6 5 जार 30, 306। ठीक है ना, अब हरिया कितना देगा वापस, 306, बाबू 360। तो इसलिए जो बाबू है बाबू को 6 months के बाद 360 वापस करना है, इसलिए बाबू हरिया से ज़्यादा पे करेगा, क्यों, हरिया को 360 करना है। ठीक है ना, ये है हरिया को करना है 360, तो इसलिए जो बाबू है, ठीक है ना, बाबू को कितना करना है 360, इसलिए ज़्यादा कौन करेगा, 360 ज़्यादा है या 306 ज़्यादा है, शाबाश। इसलिए जो बाबू है, बाबू को ज़्यादा पे करना है। ठीक है, तो इसलिए आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं,
जैसे ये है मसलन उसको कितना देना है 51 6, ठीक है ना। ऐसे आप 6 1 जार 6 6 5 जार 30 हो गया 306, ठीक है। तो अब हम आगे जाते हैं, ठीक है ना। अब क्या है, पेज नंबर 62 पे है। वो किरण अब कह रही है, किरण की स्टोरी पे आते हैं कि लोग मुझको टीज़ कर रहे थे, वो हंस रहे थे कि मेरे काम के बारे में। दे कॉल्ड इट गंदा काम और डर्टी बिजनेस। वो कहते थे बड़ा गंदा काम है ये जमा करना वो है, बट आई डिड नॉट थिंक सो, आई न्यू दिस आइडिया वुड वर्क। कहा लेकिन मैंने वहाँ ध्यान ही नहीं दिया लोगों की बातों पे, ठीक है ना। तो मैंने ये सोचा, मुझे पता था कि ये जो काम मैं करने जा रही हूँ तो ये अच्छा चलेगा। नाउ वी हैव अ पक्का हाउस, अब हमारे यहाँ पक्का मकान है, अच्छा कंक्रीटेड भी होगा, पक्का मकान है विथ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली है वहाँ, पावर है। वी हैव फ्रिज है घर में, टीवी है, गैस स्टोव है। माई हस्बैंड ब्रदर सिस्टर एंड ऑल्सो माई डॉटर गो टू स्कूल, कह रहे हैं। तो उसके बाद क्या हुआ, तो मेरे हस्बैंड की जो ब्रदर सिस्टर थे वो भी, और मेरी खुद अपनी डॉटर स्कूल जा रही है। अब कह रही है कि उसके बाद क्या हुआ, आई हैव 9 रक्षाज ऑफ माई ओन, मेरे कितने रक्षाज हैं 9। आई हैव द रक्षा, आई गिव द रक्षाज ऑन रेंट, मैं किराए पे रक्षा दे रही हूँ। किराया किसे कहते हैं, जैसे कि किसी जगह कोई मकान पे रहता है, ठीक है ना, मकान है किसी ने बनाया, तो अब कोई आके वहाँ रह रहा है, अब उसको मंथली वो रेंट दे रहा है, किराया दे रहा है कब रहने के, या कोई चीज़ किसी ने ली, ठीक है ना। तो इस ईच फॉर ₹20 a डे, हर रक्षे का मैं एक दिन का 20 रुपया लेती हूँ। ऑन संडे आई डू नॉट टेक एनी मनी फ्रॉम देम, लेकिन संडे के दिन मैं उनसे कोई पैसा नहीं लेती, ठीक है। हाउ मच डज किरण अर्न फ्रॉम 9 रक्षाज इन अ डे, किरण 9 रक्षाज से एक दिन में कितना लेती है, यानी कितना वो कमाती है, ठीक है ना। फॉर 1 रक्षा शी गेट्स ₹20 पर डे, तो एक रक्षा के वो कितना लेती है 20। सो फॉर 9 रक्षा ही विल अर्न रुपीज़, तो 9 रक्षा का कितना होगा। हाउ डिड यू डू इट, ठीक है, आई विल डू इट लाइक दिस, 9 times 2 is 18, सो 9 times 20 is 180। अब ये तो एंड्स हैं, चिमटियाँ हैं, आपस में कह रहे हैं कैसे करेंगे, सोचो थोड़ा। तो अब एक कह रही है कि देखो मैंने 9 2 जार 18 हो गया, और यहाँ है 9 20 जार, तो 20 के बदले है ना 9 times 2, यानी 9 बार मैंने 2 लिखा, 18 हो गया। अब 9 times 20, तो 18 के साथ जब 22 के में एक ज़ीरो जोड़ गया है, तो जो 18 है 18 में भी एक ज़ीरो जोड़ गया, तो वो हो गया 180। तो दूसरी चौंट ये कह रही है बट आई फाइंड द ईजियर, लेकिन मैंने तुमसे आसान तरीके से मुझे ये मालूम मैंने कर लिया। वो क्या है, फॉर 10 रक्षास ही विल गेट ₹20 इंटू 10 इज इक्वल टू 200। कहते 9 रक्षास की बात हो रही है, लेकिन इसने कहा मैं 10 का हिसाब कर रही हूँ, तो उसने 20 को 10 के साथ मल्टीप्लाई किया, ठीक है। 0 0 ज़र 0 ही, 1 0 ज़र 0, 1 2 ज़र ये होगा 200। सो फॉर 9 रक्षास ही विल गेट ₹200 माइनस, तो 200 में से कितना माइनस करेंगे, एक दिन का, ये 10 का इसने निकाला है, तो ये 9 का ही है, तो एक दिन हम इसमें माइनस करेंगे, एक दिन का कितना 20, 200 में 20 माइनस कर वो कितना होगा
थिंक ऑफ सम अदर वेज टू डू, और भी आप सोचो कि और किस तरह से हम इसको करते हैं। चलो फिलहाल हम ये करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मच डज किरण अर्न फ्रॉम 9 रक्षास इन अ डे, ठीक है ना। ये 20 से कह रही है कि मेरा ये तरीका है, ये कह रही है मेरा ये है। फ्रॉम 1 रक्षा शी अर्नस 20, एक रक्षा से वो कितना ले रही है, 20 ले रही है। सो फ्रॉम 2 रक्षास शी अर्न ₹20 इंटू 2, 2 zeros आर 0, 2 2s आर 4, ठीक है ना। 2 zeros आर यहाँ 0, 2 2s आर 4। सिमिलरली फ्रॉम 9 रक्षास शी अर्नस ₹20, ठीक। देखो यहाँ हम एक और भी लिख सकते हैं जैसे, ठीक है ना, इसने, ठीक है ना, देखो इसकी ठीक। फॉर यहाँ 2 के बदले अगर हम 3 लिखेंगे, 3 रक्षस का कितना आ गया, ये कितना हो गया रुपीज़, एक का कितना है 20, एक दिन का है। 3 का कितना हो गया 20 मल्टीप्लाई इंटू क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 3। अब ये कितना हो गया, ठीक है। ठीक, 3 zeros आर 0, 3 2s आर 6, कितना होगा 60, इसका मतलब रुपीज़ 60, ठीक है। सिमिलरली इसी तरह फ्रॉम 9 रक्षा शी अर्नस, तो 9 रक्षा से वो कितना अर्न करती है, 20 को हम 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। 9 zeros आर 0, 9 2s आर 18, 180 हो गया, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 कि आप पॉज करके साथ में लिख भी सकते हैं, ठीक है ना, लिखिए आप कॉपी पे। फॉर 10 रक्षास शी विल गेट ₹20 इंटू 10, ठीक है ना। 10 रक्षास के लिए वो कितना ले रही है 20 इंटू 10, ठीक है ना। यहीं 0 0 zeros आर 0, ठीक है ना। 1 zeros आर 0, 1 2s आर 2, ये हो गया 200। सो फॉर 9 रक्षास ही विल गेट ₹200 माइनस डैश इज इक्वल टू 100, ठीक है ना। अब ठीक है ना, 200 हो गया 10 का, लेकिन 9 के लिए क्या करना है, 200 से उसको एक दिन का माइनस करना है, ठीक है ना। यानी एक रक्षे को उसको माइनस करना है, एक रक्षे का वो 20 लेती है, ठीक है ना, पर डे का। यहाँ 10 रक्षे का किया है, तो अब 9 रक्षे में जब आएगा तो हम उसे, ठीक है ना, इसका आंसर ये है। तो 200 से हम एक माइनस करेंगे, यानी 20 माइनस करेंगे। 200 0 में से 0 0, ठीक है ना। यहाँ 0 में से 2 नहीं, इसलिए 1 यहाँ से आएगा, 10 बन जाए, 10 में से 2 8, और 1 का 1 180 आ गया, ठीक है ना इसका आंसर। अब ऐसे ही नेक्स्ट हम जा रहे हैं पेज नंबर, ठीक 63 है। इन ए वीक हाउ मच किरण अर्न फ्रॉम 1 रक्षा, एक हफ्ते में किरण एक रक्षे से कितना कमाती है, कितना लेती है, ठीक है ना। तो ये है, वी नो इन अ वीक देयर आर 7 days, ठीक है ना। हमें पता है एक वीक में कितने दिन होते हैं 7 days, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, ठीक है। मनी अर्न बाय किरण इन अ डे, ठीक है ना, एक रक्षे से इन अ डे में कितना अर्न करते 20, हेंस फ्रॉम 1 रक्षा, ठीक है ना। ठीक 20 एक दिन में। सो हाउ मैनी हैंस मनी अर्नड बाय किरण इन अ वीक फ्रॉम 1 रक्षा 20 इंटू 7, ठीक है ना। जब एक रक्षा से वो एक दिन का 20 लेती है तो 7 days का कितना आ गया 20 इंटू 7, 7 zeros आर 0, 7 2s आर 14, ठीक है ना। ये हो गया इस, यानी ये हो गया इन जनरल में। लेकिन हमें पता है कि जो किरण का है,
किरण का जो वीक है यानी किरण का जो हफ्ता है वो कितना है, वो कितने दिनों का होता है? किरण का हफ्ता जो है वो 60 डे यानी वो 6 डेज का ही होता है, ठीक है ना। तो इसलिए सिंस ऑन संडे किरण डज नॉट टेक एनी मनी फ्रॉम द रक्षाज रेंट, रक्षा की रेंट संडे को नहीं लेती, इसलिए इसको 6 ही दिन आते हैं, ठीक है ना। Therefore, Kiran earns in a week 1 रक्षा at the rate of 20 per day। तो एक दिन का वो 20 लेती है, तो इसलिए अब हमें यहाँ क्या करना है कि 20 को हम करेंगे मल्टीप्लाई किससे, 20 मल्टीप्लाई में 6, तो ये कितना हो गया 0 0 ज़ार 6 0 ज़ार 0 6 2 ज़ार 12 क्योंकि 120 होगा, ठीक है ना। एक ये भी और ये भी है, ठीक है ना, यहाँ ये कंसेप्ट भी, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 9 है कि डू इट मेंटली एंड राइट द आंसर्स, ठीक है। अब आप खुद अपने दिमाग में सोचो, ठीक है ना। अब इसके लिए आपको अपनी रफ वगैरह निकालना नहीं है, ठीक है ना। यहाँ तक तो आप कर सकते थे ऐसे जैसे हमने किया टू, जैसे अब अगर हमने, ठीक है ना, 20 को हमने 6 के साथ अगर हम करेंगे जैसे ऐसे यहाँ है, जीरो ज़ार 6 2 ज़ार यहाँ के लिखेंगे 120, ठीक है। ठीक हो गया, तो यहाँ तक ऐसे तो अब हमें मेंटली यानी आप खुद अपने दिमाग में सोचो, ठीक है ना। ये इतनी कोई एज्यूम करो थोड़ा, आप अपने यानी खुद सोचो आप कितने हैं, यानी 2 6 ज़ार, खुद यहाँ नहीं लिखने की जरूरत है, 2 6 ज़ार 12, ठीक है ना। और 26 ज़ार कितना हो गया 6 0 ज़ार 6 6 2 ज़ार 12। तो ऐसे हमने जैसे यहाँ अभी लिखा 26 ज़ार 120 आ गया, ऐसे 260 ज़ार, ठीक है ना। अब अगर 260 आपको मुश्किल हो रहा है कि 2 यहाँ है, तो आप एज्यूम करो माइंड में, सोचो कि नहीं 2 को हम 60 को 2 की जगह लेंगे और 2 को 60 की जगह 62 ज़ार और 2 0 ज़ार 0 2 6 ज़ार 120, ऐसे यानी आप दिमाग में सोचो, ठीक है ना। हाँ अगर कभी आपको ज़रूरत पड़े तो इस साइड में थोड़ा रफ भी बना सकते हो, जैसे हमने अभी बनाया 120 जैसे, ऐसे यानी फिर है 3 × 42, ठीक है ना, जैसे अभी हम, लेकिन आपको ये नहीं, इसमें आप ये रफ वर्क नहीं करो। 342 जो है हम इसको 42 को हम करेंगे, ठीक है ना, 42 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है ना, कितना हो गया, ठीक है 3 2 ज़ार 6 3 4 ज़ार 3 2 ज़ार 6 3 3 ज़ार 9 3 4 ज़ार 12, यहाँ हम क्या लिखेंगे 120,
26। ठीक है, ये यहाँ तक आपको समझ आ गया। आ गया सबको समझ, ठीक है ना। लेकिन आपको ये करना ऐसे नहीं है, तो ये अब ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। 4 इंटू 480 आर, ठीक है ना। 0 आर 0, 8 4 आर 32, 320। यानी आप ऐसे ऐसे ही यानी दिमाग में आप सोचें इसको, आप खुद ही इसको करते जाएं, ठीक है ना। ऐसे ही फिर है 481,000, ठीक है ना। अब सोचो यहाँ, ठीक है, 480 का हमें आ गया 481, ठीक है ना। 481 इज मोर देन 480,000, एम आई राइट। कहा जितना 480 है, 480,000 कितना हो गया 320 था, तो उसके साथ 81 एक ज़्यादा 4 स्टेप और उसके ज़्यादा करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, आप खुद ही करो उससे, यानी 4 उसके साथ आप ऐड करो, वो 320 आ गया, ये हो गया 324, ठीक है ना। तो अब आगे हम जा रहे हैं, तो 925 हज़ार 20, 225, 59 हज़ार 45, ठीक है ना। 4 कैरी किया, 29 हज़ार 18, 18 और 4 19, 20, 21, 22, 225, 31 9 हज़ार 9 1 हज़ार 9 9 3 हज़ार या 3 9 हज़ार 27, 279, ठीक है ना। आप ऐसे ही ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस कीजिए, इसकी आप मशक करते जाएं, ठीक है ना। जितना आप इसकी मशक करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आपका ये अच्छा हो जाएगा। यानी आपका ये जो यानी यहाँ एक इसमें कंसेप्ट एक दिखाया गया है कि आप माइंड को यूज़ कीजिए काफ़ी से ज़्यादा। यानी हाँ, कभी ज़रूरत पड़ती है, पर आप पे वर्क कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा अच्छा ये है कि आप इसे माइंड में सोचो। यानी ये इतने भी बड़े नहीं हैं कि आप इतने यानी कि आप ज़्यादा यानी वो हो जाएगा। इससे ज़्यादा जब आप सोचोगे, दिमाग में करोगे, आपका एक दिमाग एक जहन खुलता जाएगा, ठीक है ना, और आपके लिए ईजी हो जाएगा। अब फिर उसको चेक करने के लिए आप अपना रफ वर्क कर सकते हो, ठीक है ना, अपनी कॉपी पे, है ना, राइट साइड में, है ना, थोड़ा जैसे यहाँ ये है, पहले दिमाग में सोचो क्या है, फिर या रफ में अपने पे आप इसको चेक कर सकते हो, तो ठीक है ना। तो आप इस पूरा कीजिएगा, और तब तक के लिए नेक्स्ट लेसन में फिर लेक्चर में मिलेंगे। तब तक के लिए इसको खूब प्रैक्टिस कीजिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।